बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आज मैं इसमें मारफा के आखिरी लेक्चर में आपके साथ स्टूडेंट्स आज उर्दू ग्रामर सीरीज लेक्चर नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। और आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें मारफा की सारी इकसाम को पढ़ने के बाद आज हमने लास्ट जो उसकी किस्म है इसमें ज़मीर और उसकी इकसाम यानी कि इंग्लिश में इसे प्रोनाउन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आसान टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा इसको आपने गौर से समझना है, देखना है। आज हम इसको किस तरह से स्टार्ट लेते हैं, इसको देखते हैं कि कवायद की रूह से इसमें ज़मीर वो इस्म है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो। मैं दोबारा दोहराए देता हूं कि कवायद की रूह से इसमें ज़मीर वो इस्म है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। अब ये देखिएगा, इस मिसाल को गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स कि जैसे कि अल्लाह एक है और वो तमाम जहानों का खालिक है, सारी कायनात उसके कब्जा में है। अब यहां पे ये देखें कि क्या चीज है, ये देखें कि अल्लाह यहां पे इस्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ। अब यहां पे ये जो लफ्ज वो है, ये जो इस्म वो है और ये जो इस्म उस है, ये अल्लाह की जगह पे इस्तेमाल हुए हैं। यानी कि अल्लाह के यानी कि उस इस्म के मुताबिक, उस इस्म के मुतबादिल ये इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि अल्लाह एक है वो, अब यहाँ वो जो है वो अल्लाह की तरफ इशारा है, अल्लाह को अल्लाह के मुतबादिल इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे इस इस्म के मुतबादिल इस्तेमाल हुआ है, उस भी यहाँ पे इस इस्म के मुतबादिल इस्तेमाल हुआ है। अब आगे चलते हैं। इस जुमले में वो और इस उस इसमें ज़मीर है। अब ये जो उस है और ये जो वो है ये इसमें ज़मीर है, जबकि अल्लाह बतौर मर्जा इस्तेमाल हुआ है। मर्जा उर्दू का लफ्ज है जिसका मतलब है रुजू, जिसकी तरफ किया जाए। अब ये देखें कि याद रहे मर्जा इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है। अब देख लीजिए कि यहां पे अल्लाह लफ्ज जो है वो क्या है, मर्जा, और वो और उस जो है वो क्या इस्तेमाल हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि अनवर एक बहुत मेहनती लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है और उठने के बाद वो कपड़े बदलता है, स्कूल जाता है, उसका स्कूल। अब ये देखें अनवर जो है यहाँ पे वो इस्म है, जबकि वो और उस जो है वो इसमें ज़मीर है। और यहाँ पे जो मर्जा लफ्ज होगा यानी कि जिस लफ्ज की जगह पे इसमें ज़मीर स्टूडेंट्स इस्तेमाल हुआ है वो क्या कहलाएगा, मर्जा। तो इस चीज को आपने ज़हन नशीन रखना है, ये इसकी आसान सी जो है वो तारीफ है। स्टूडेंट्स इसमें ज़मीर की 7 अक़साम है। उसमें नंबर 1 है ज़मीर शख्सी, नंबर 2 है ज़मीर इशारा, नंबर 3 है ज़मीर मौसूला, नंबर 4 है ज़मीर इस्तिफ़हामिया, नंबर 5 है ज़मीर तनकीरी, नंबर 6 है ज़मीर ताकीदी, नंबर 7 है ज़मीर सिफती। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको मुख्तसर मगर जामे अंदाज में मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर ये लेक्चर हो और मुख्तसर लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से क्योंकि वक्त होता है, वक्त बड़ा कीमती होता है, तो जो तालिब इल्म होते हैं उनका वक्त तो बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो उर्दू के लिहाज से मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम वक्त में आपको इतना ज्यादा जो है वो कोशिश कर सकूं कि ज्यादा से ज्यादा उसमें नॉलेज डिलीवर हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखें कि ज़मीर शख्सी क्या होता है। वो ज़मीर है जो कि तशख्खुस यानी कि अशखास के लिए बोली जाए। इसकी 3 सूरतें होती हैं, मतलब टोटल इसमें ज़मीर की 7 अक़साम है स्टूडेंट्स। और वो ज़मीर है जो कि तशख्खुस यानी कि अशखास के लिए बोली जाए, उसकी 3 सूरतें स्टूडेंट्स होती हैं। अब ये देखिए कि ज़मीर मुतकल्लिम, अब मैंने ये 3 और इसके साथ मैंने एक टेबल भी बनाया है और इस टेबल को मैं इंशाल्लाह आपके सामने लाइव लिखूंगा कि क्या फाइली हालत क्या होती है, मफूली हालत क्या होती है, इजाफी हालत क्या होती है और ज़र्फी हालत क्या होती है। तूरी हालत भी मैंने लिखी है यहाँ पे। आमतौर पे जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनको इजाफी हालत तक जो है उनके सिलेबस में शामिल है, तो वो अगर यहां तक भी सीख लें तो बहुत है। बाकी जो ज़र्फी और तूरी हालत जो है वो आगे जाके आई थिंक मास्टर्स लेवल पे जाके इसकी जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट ज़मीर मुतकल्लिम क्या होता है, वो ज़मीर जिसे बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करे, मसलन मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। देखिए मैं बात कर रहा हूं और आप उस बात को सुन रहे हैं। 3 किस्म के लोग मतलब गुफ्तगू के दौरान होते हैं ना, मतलब हम लोग कहा जाता है कि ज़मीर मुतकल्लिम होता है बोलने वाला, और ज़मीर हाजिर होता है ज़मीर यानी कि मुखातिब यानी कि जो बात को सुन रहा है जिससे आप मुखातिब होते हैं, और तीसरे नंबर पे होता है ज़मीर गायब यानी कि जो 3rd पर्सन होता है, यानी 1st पर्सन, 2nd पर्सन और 3rd पर्सन।
तो मैंने इसको अलग अलग टेबल में वो कर दिया है। ज़मीर मुतकल्लिम जिसमें वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम आते हैं, ज़मीर हाजिर जिसमें वाहिद हाजिर और जमा हाजिर सेकंड पर्सन, और ज़मीर गायब थर्ड पर्सन, वाहिद गायब और जमा गायब। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको देखेंगे कि इसकी फाइली हालत कौन सी बनती है और इसकी मफूली हालत कौन सी होती है और इसकी तोरी और ज़र्फी हालत कौन सी होती है और इसकी इजाफी हालत कौन सी होती है। तो यहां तक आपने सीख लिया कि और ज़मीर हाजिर किसे कहते हैं। अब ये देख लें, वो ज़मीर जो मुखातिब यानी सामने मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि तू, जैसे कि तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें, और इसके बाद ज़मीर गायब, वो ज़मीर जो गायब या गैर मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल हो, मसलन वो, उस, उन, उन्हें, उन्होंने मुझे कहा, उन्हें जाके कहो, उसने मेरा काम नहीं किया, उनको जाके कहो। तो ये जो है ये सारी मतलब थर्ड पर्सन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी ये पीरियड, ये जो टेबल मैंने नीचे बनाया है, इसकी वाहिद गायब और जमा गायब और वाहिद हाजिर और जमा हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम बनाए, तो फाइली हालत में हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बाद में मैं इसको शॉर्टली आपको ये पढ़ा दूंगा कि ये इसकी जो है इसकी किस्में कौन कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो फाइली हालत है, ये देखें फाइली हालत क्या होती है, ज़मीर गायब यानी कि वो और उस, ठीक हो गया। और इसकी जो जमा गायब हालत होगी थर्ड पर्सन की, वो होगी जी उन्हों। और स्टूडेंट्स फाइली हालत में जब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में वाहिद हाजिर और जमा हाजिर क्या होंगे, तो ये होंगे जी तू और तुम। और इसी तरह फाइली हालत में फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या होगा, मैं और हम, मैं और हम। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल मैं किसी से फाइली हालत में बात करनी कि वो नेक लड़का है, ठीक है, और उन्होंने, ये जमा गायब हो जाएगा, और ये तू, तुम, ये तू वाहिद हाजिर है यानी कि जिससे आप मुखातिब होते हैं, तुम जिससे आप मुखातिब होते हैं वो हाजिर है, और ये जब आप खुद बात करते हैं, और ये जब काफी सारे लोग मिलकर बात करते हैं। अब देख लेते हैं मफूली हालत। मफूली हालत में आ जाता है जी सबसे पहले, मफूली हालत में सबसे पहले स्टूडेंट्स आ जाता है उसे, फिर आ जाएगा जी उन्हें, फिर आ जाएगा तुझे, और फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स तुम्हें, और इसी तरह स्टूडेंट्स मुझे और हमें। यानी ये सारी मफूली हालत है। मैं आगे जाके आपको, ये यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको इनके जुमले भी बता के समझाऊंगा कि किस तरह ये मफूली हालत होती है, तूरी हालत कौन सी होती है और इजाफी हालत कौन सी होती है। इसी तरह अब देखें इजाफी हालत की तरफ हम चले जाते हैं, यानी कि उसका, उनका, यानी इजाफी हालत में का, के, की का आंसर जो है वो नुमाया होता है, रा, रे, री का आंसर नुमाया होता है, तेरा ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है ना, और तुम्हारा, और मेरा, और हमारा। अब ये देखें कि इजाफी हालत में क्या आ गया, उसका, उनका, तेरा, तुम्हारा, मेरा और हमारा। अब ये देखिए ज़र्फी हालत क्या होती है। ज़र्फी हालत होती है, जिस तरह आप आगे जाके पढ़ेंगे, ज़र्फ बर्तन से है, किसी चीज के अंदर कोई चीज पड़े होना। अब ये देखें कि इसमें उसमें, उनमें, ठीक है, उसमें, उनमें, तुझ में, और तुझ में और तुम में, और इसी तरह मुझ में और हम में। ये इसकी ज़र्फी हालत है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स जो तूरी हालत होगी वो क्या होगी, तूरी हालत हो जाएगी जी उससे, उनसे, तुझसे,
मुझसे और हमसे। तो उससे, उनसे, तुझसे, तुमसे, मुझसे और हमसे। ये स्टूडेंट्स जो इसमें ज़मीर है उसकी शख्सी हालत की मैंने सारी जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो अशखास के बोलने में इस्तेमाल करते हैं, हम रोजमर्रा गुफ्तगू में स्टूडेंट्स जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक दूसरे से बोलने के लिए, तुम्हारा, उनका, इसका, उसका। अभी देखिए इसमें मैंने बड़ी जबरदस्त स्टूडेंट्स को, जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इसमें बड़ी जबरदस्त टिप है, लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको जाके। यानी कि जो हमारी मारूजी तर्ज के जो पेपर होते हैं उनमें जब स्टूडेंट पूछते हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा, हम इसको किस तरह तैयार करें, अक्सर स्टूडेंट्स हमसे सवाल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो वो पूछते हैं जब, तो हम उन्हें एक आसान टिप बताते हैं क्योंकि ये मारूजी सूरत में आता है। तो स्टूडेंट यहां लास्ट में मैं जाके आपको बताऊंगा। अब ये देखें इसकी जो अकसाम, बल्कि मैं यहां पे पहले इसको बस समझा दूं। अब स्टूडेंट्स ये देखें फाइली हालत क्या होती है। दुराब मेहनती लड़का है, वो वक्त पर अपना काम करता है। अब ये जो वो है ये फाइली हालत है, ये किसी भी जुमले में किसी की फाइली हालत को बयान कर रही है। मफूली हालत, जवाद ने तुम्हें एक बात बताई, यानी तुम्हें यहां पे ये देखें, तुम्हें यहां पे एक मफूली हालत के तौर पे ये तुम्हें इस्तेमाल हो रहा है। इजाफी हालत, मुहय्युद्दीन का घर साहिवाल में, तो ये देखें मुहय्युद्दीन का घर पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि मुहय्युद्दीन का घर, का के की हरफ इजाफत है, और ये हरफ इजाफत जहां पे आता है तो वो इजाफी हालत होती है। अब ये देखें ज़र्फी हालत क्या होती है। घर में कौन है या मेज पर किताब पड़ी हुई है, ये ज़र्फी हालत को मतलब शो कर रही है। अब ये देखें तुरी हालत कौन सी होती है। आज मैं हमीद से बात करूंगा, तो हमीद से बात करूंगा, तो ये तुरी हालत है, ठीक है। और स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं इसकी सेकंड मतलब उसकी तरफ, जो दूसरी किस्म है ज़मीर इशारा। वो ज़मीर जो किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करे। हमने लास्ट लेक्चर में इसमें इशारा और इसमें मौसूल पढ़े हैं। स्टूडेंट्स ग्रामर जो है इसका ज्यादा जो ताल्लुक होता है वो कॉमन सेंस से होता है। आपने कॉमन सेंस, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं सर देखें महमूद जो है, एक लफ्ज महमूद है, ये इसमें जात भी है, ये सर इसम भी है, ये सर इसमें मारफा भी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे। तो आमतौर पे जो उर्दू जुबान अदब है इसमें जुमले की सेहत को देख के, जुमले को पढ़ के भी उसका अंदाजा हो जाता है कि वो जो लफ्ज है वो किस सूरत में, किस मानी में इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ज़मीर इशारा वो ज़मीर जो किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करे, जैसे ये, वो, यही, वही, उसी, जो भी ये लफ्ज होंगे वो ज़मीर इशारा के तौर पे आएंगे। अब ये देखिए ज़मीर मौसूला, ये भी मैंने आपको तफसील से पढ़ाया था कि वो ज़मीर है कि जब तक इसके साथ कोई जुमला ना लगाया जाए मतलब समझ नहीं आता। तो मसलन जो, जैसे, जिसे, ये जो है ज़मीर मौसूला होंगे। अब आगे आ जाते हैं ज़मीर इस्तिफ़हामिया पे। वो ज़मीर है जो दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल होता है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, सवालिया, मसलन कौन, क्या, कैसे, कब और कहां। अब ज़मीर तनकीरी आ जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन अशखास के लिए इस्तेमाल होती है, मसलन कुछ, कोई आया था, किसी के पास मेरा कलम पड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ चीनी दे दो। तो ये जो ये चीजें हैं, कुछ, कोई, किसी। अब देखिए एक बड़ा जबरदस्त मुझे इस जगह पे एक चुटकुला आया कि स्टूडेंट्स के लिए अक्सर कहते हैं ना लक काम कर जाती है। एक उर्दू के उस्ताद पढ़ा रहे थे क्लास में, तो उन्होंने क्लास में एक सवाल किया ग्रामर पढ़ाते हुए कि दो इसमें ज़मीर के नाम बताएं। तो इशारा किया ना, दो इसमें ज़मीर के नाम बताएं। तो एक स्टूडेंट ने डरते डरते कहा कौन, मैं। सर ने कहा ठीक है बैठ जाओ। तो यानी उसने तो डरते हुए कहा कौन, मैं। अब मैं भी इसमें ज़मीर है और कौन, ये भी इसमें ज़मीर है। तो इस तरह समटाइम जो ग्रामर है ये कॉमन सेंस को भी जहन में रखते हुए ये आ जाती है सामने कि अगर आपने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लिया तो भी आपको ग्रामर लाजमी आएगी। ज़मीर ताकीदी क्या होती है। वो ज़मीर जो किसी शख्सी ज़मीर की निस्बत ताकीद के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन आप अपना काम करें, ठीक है। अब जिस तरह ताकीद के तौर पे अपनी चीज की हिफाजत करो, तो वो ज़मीर सिफती क्या होती है। वो ज़मीर जिसमें ज़मीर की सिफत साथ वाक़या हो। मसलन मुझ हकीर, अक्सर लोग बात करते हैं मुझ हकीर की क्या औकात है, और अक्सर लोग कहते हैं उस ज़हीन से जाकर पूछो ना।
तो ये मुझ हकीर और उस ज़हीन, इसके अलावा जितना कितना ऐसा वैसा भी ज़मायरे सिफती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इसमें ज़मीर और उसकी अक़साम पढ़ी, और मैंने आपको ज़मीर शख्सी यानी ज़मीर शख्सी की आगे सूरतें, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर मुखातिब, ज़मीर गायब, ये भी हमने पढ़ी। तो अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुने, गौर से देख लें, तो आपका जो इसमें ज़मीर वाला ये सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। आज हमने इसमें मारिफा को मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जो ग्रामर सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम मजीद से मजीद आगे चलते जाएंगे। आप लोगों ने अगर कोई सवाल करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ भी सकते हैं, या किसी चीज पे कोई लेक्चर आपको चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर आ रहे हैं इंशाल्लाह मैं उर्दू अदब पे भी मुख्तलिफ उसकी असनाफ, शेरी असनाफ और नसरी असनाफ पे भी बात करूंगा। फिर सिलेबस सीरीज इंशाल्लाह 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सिलेबस सीरीज पे भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।